बाप रे, कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई है। अंजलि ये देख, इसे हरियाल कलाकंद कहते हैं। खोया और पान से बनाई जाती है ये। वही, ये तो 1000 रुपया किलो से भी महंगी होगी। बहुत डिलीशियस है। क्या जरूरत थी इन लोगों को इतनी महंगी महंगी मिठाई लाने की? महंगी हम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं। इसीलिए मैं कहता था कि रिश्ता हमेशा बराबर वाले लोगों में होना चाहिए। चिंता क्यों कर रहे हो दादा, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। और क्या, जब हमारी बारी आएगी तब हम भी बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाएंगे उनके लिए, उसमें क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं भाऊ, हम अपना घर बेच देते हैं। घर बेच कर ना एक इम्पोर्टेड कार गिफ्ट करते हैं उन्हें। अब वैसे भी आयुष और अनुषा के लिए रेखा दीक्षित का वो विमान नगर वाला पेंट हाउस तो है ही, हैं? इम्पोर्टेड कार के बिना सुना सुना लगेगा, क्यों? जाने दो ना मधुर, रेखा दीक्षित की बात को तुम क्यों इतना दिल पे ले रहे हो? गलत नहीं है, माँ है उसकी, उसका हक बनता है अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने का। जैसा मुझे लगता है बाप होकर कि आयुष अनुषा के लायक नहीं है, उसी तरह से उसको भी लगता होगा ना। मधुर सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है आयुष और अनुषा एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। और आयुष और अनुषा को लगता है कि वो दोनों अगर एक दूसरे के लिए लायक हैं तो बात ही खत्म है ना। और अनुषा भी हमारे घर में एडजस्ट होने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, लव मैरिजेस वाले शादी से पहले यही कहते हैं। असलियत तो शादी के बाद सामने आती है। एक बार प्यार का भूत सर से उतर गया, फिर ना तो हमसे एडजस्ट होता है ना कोई काम, और फिर दाल जल जाती है। दीपा, अनुषा, व्हाट हैपेंड बेबी? विनय ने बताया तुम रो रही हो, क्या हुआ? जैसे कि आप जानती नहीं। आई रियली डोंट नो, बताओ ना क्या हुआ। देखा तुमने कैसे बिहेव कर रही है, एज इफ हम इसके दुश्मन हैं। इतने एफर्ट्स किए इसके लिए। एग्जैक्टली मॉम, आपने एफर्ट्स किए एंड दैट शोड। व्हाट्स योर प्रॉब्लम अनुषा? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ना चाहते हुए भी मैंने इस रिश्ते के लिए अग्री किया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करके उनके घर पे गई। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या गलत किया मैंने? क्या जरूरत थी आपको वो पेंट हाउस वाली बात करने की? क्या मैंने कभी मांगा था पेंट हाउस? नहीं ना। देन व्हाई मॉम? सो अपनी बेटी की खुशी के लिए सोचना ये गलत है। आई एम रॉन्ग बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और उसका पति एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जिए। आप एक जॉइंट फैमिली को तोड़ने की बात करके आई हैं। तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उनका बेटा वहां से निकल के एक अच्छे बड़े घर में रहने जाएगा। देखा प्लीज, सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को प्राइवेसी इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे ही कुछ लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंट लगती है। और जहां तक मैं अनुषा को जानता हूं, उसके लिए प्राइवेसी से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है। वहां फैमिली नहीं है विनय, भीड़ है। मुझे पूरा यकीन है वो वहां बहुत खुश रहेगी, ट्रस्ट मी। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि अनुषा वहां से दूर या उनसे अलग रह के खुश नहीं रहेगी? मॉम, बात सिर्फ मेरी नहीं है, आयुष की खुशी भी मैटर करती है। और मैं जानती हूँ कि वो अपनी फैमिली से अलग होकर कभी खुश नहीं रह पाएगा। तुम्हारे साथ भी नहीं है अनुषा? पता नहीं क्यों मुझे बात बात पे टॉन्ट करती रहती है। अरे लव मैरिज हुई है हमारी, तो क्या हुआ? दोनों फैमिलीज के परमिशन से ही हुई है ना हमारी शादी, तो इसमें गलत क्या है?
मला तर काही कळतच नाही. तू जानती ना दीपा को, ऐसी टेढ़ी बातें करने की आदत है उसकी. तो सुधारे वो अपनी आदत. शुभू, बुरा मुझको भी लगा था उसकी बात का, और बाकी सबको भी लगा होगा, लेकिन किसी ने उसे कुछ कहा नहीं. क्यों? शायद सबको लगा हो कि वो ऑलरेडी परेशान है अपनी मैरिड लाइफ में. अच्छा, मतलब वो खुद परेशान है तो दूसरों को भी परेशान करेगी. मुझे तो लगता है दूसरों की खुशी उसे देखी ही नहीं जाती. तुम इधर आओ. तुम उसकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? किसी को उसकी बात से कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, तुमको भी नहीं पड़ना चाहिए. अरे क्यों परेशान कर रही हो अपने आप को? शुभ, यहाँ देखो ना. अरे देखो ना यहाँ पर, अपनी 100 करोड़ की स्माइल दिखाओ ना जरा. नहीं, अच्छा 1 करोड़ की दिखाओ. अच्छा 1 लाख की दिखा दो. नहीं, अच्छा सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ की जली हुई दाल भी खा लूंगा. वो भी खुशी खुशी. मेरे हाथ की अरे दर्द हो रहा है. जली हुई बताओ दाल दर्द क्या याद होता है? है? ऐसा क्यों करती है दीपा, मेरी तो समझ में ही नहीं आता. बड़े छोटे की तमीज नहीं रही है अब उसमें. आपने देखा ना, शाम को छोटी सी बात पे गुस्सा हो गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. इतनी बड़ी हो गई है, शोभा देता है क्या ऐसा? ये तो शुभांगी की अच्छाई थी कि उसने सॉरी बोल दिया, वरना क्या हो जाता. पता नहीं क्यों शुभांगी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है वो. शुभांगी और शरद की शादी के बारे में कैसे बोल दिया उसने. दीपा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. वही तो. अच्छा भाई को, तुम्हारी दीपा से कोई बात हुई? कितना पूछा मैंने उसे, कुछ बताती ही नहीं है. इस बार तो पता भी नहीं चला है कि किस बात पे झगड़ा करके चली आई है ससुराल से. मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन मुंह फुला के बैठ जाती है. आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है उसको. अरे जिद्दी हो गई है. काय ग, जास्त दुखते का? बहुत दर्द कर रहा है? देखो तो. ला, मैं करता हूं. आप रहने दो. अच्छा बाबा, मेरे लाड़ प्यार की वजह से दीपा जिद्दी हो गई है बस. दीपा ने शायद खुद कुछ ना बताया हो, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो उसे परेशान कर रही है. लेकिन वो बताएगी नहीं. जो बात मन में है खुलकर कभी बोलेगी ही नहीं. मन ही मन में घुटती रहेगी. और पगली ये समझती ही नहीं है कि उसकी ये घुटन गुस्सा बनकर दूसरे पर निकलती है. तो आप उसके ससुराल जाकर बात क्यों नहीं करते? करेंगे. लेकिन देखो ना, अभी घर में आयुष की शादी की बात चल रही है. एक बार उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाने दो, फिर उसके ससुराल वालों को न्योता देने जाएंगे ना हम. तब ठीक से बैठ के समझेंगे, बात करेंगे. ये भी बात सही है. अभी दीपा हमारे परिवार में है, सबके साथ है. जो भी परेशानी है उसे भूलकर खुश है. फिलहाल इतना ही काफी है ना? आप बस कीजिए. नहीं, मैं करता हूं. नहीं, मैं ठीक हूँ. सच? सच. ठीक है, तो चलो सो जाओ और चिंता मत करो.
गणपति बप्पा, मेरा आयुष बहुत मेहनत कर रहा है, उसका काम सफल हो। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।